जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चौथा क्लास होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 3 क्लास दे चुके हैं और जितना भी मैथ का हम वीडियो दे रहे हैं सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर वहां से आप बहुत सारा लड़का कमेंट करते हैं कि सर इसका अगला वीडियो कहाँ होगा, तो प्ले लिस्ट में आप लोग जाइए, वहां पे सारे वीडियो का जो है लिस्ट आपको मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारे प्ले लिस्ट का जो है लिंक हम दे दिए हैं, ठीक है। वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज देखेंगे टाइप 1 का प्रॉफिट लॉस का टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 29 तक हो गया था। 30 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 30, 29 तक पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और आज चलेंगे 29 के बाद 30 से, देखते हैं कहां तक क्वेश्चन हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि रोहित अपने कार अमित को लागत मूल्य से 10% कम पर बेच दिया। अमित ने कार पर मरम्मत करवाने में 5,000 रुपया खर्च किया। फिर उसने वह कार राजेश को कुल लागत से 20% अधिक पर बेच दिया। 20% अधिक पर बेच दिया, जो कि 1 लाख रुपये के बराबर है। कार की कीमत 100 निकटतम अंक में ज्ञात कीजिए। 100 निकटतम अंक में ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे, कहता है कि रोहित जो है, रोहित अपनी कार को क्या हुआ, अमित को कितना में बेच दिया, 10% हानि पर, 10% कम पर। यानी कि अगर मानते हैं कि कार का जो क्रय मूल्य था अगर x था, अगर x था तो बेचकर कितना में दिया उसको, तो x का देखिए 10% कम पर, 10% का मतलब क्या, 1/10। तो 1/10 जब कम कर रहा है, 10% का वैल्यू क्या होता है, 1/10। नीचे वाला मूल वैल्यू, ऊपर वाला कम, ये वृद्धि, यानी कि जब हानि कर रहा है तो 1 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9x/10 में बेचा होगा ये। और कहता है कि 5,000 रुपया खर्च किया हुआ मरम्मत पर। 5,000 रुपया यह क्या किया, मरम्मत पर खर्च किया, मरम्मत पर खर्च किया। अब कहता है कुल जो अमित को कितना, कुल जो अमित का क्रय मूल्य हुआ वह कितना हुआ, 9x/10 प्लस 5,000। अब कहता है कि वह जो है 20% अधिक पर बेच दिया। अब यह क्या किया, इस पर लाभ ले लिया, कितना, 20%। जब 20% लाभ लिया तो 120/100 लिख सकते हैं इसको। यही किसके इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है, 1 लाख के इक्वल है, ठीक है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है, 1 लाख के इक्वल है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x/10 प्लस 5,000। अब बराबर अगर इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख यहाँ से देखिए डायरेक्ट, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ से देखेंगे 6, ठीक है, 6 यहाँ से क्या हो जाएगा, 5। तो क्या इधर गुना हो जाएगा कितना, 5। अब बटे कितना हो जाएगा, 6/6। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये देखिए 10,000 के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख गुना 5/6, 1 लाख गुना 5/6। अब देखेंगे इस 5,000 है ना, यहाँ पे 5,000 है, तो इसको ले जाएंगे उधर तो क्या माइनस में होगा, चूंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। 9x/10 प्लस 9x/10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 से गुना करेंगे 1 लाख में तो क्या 5 लाख होगा, यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट 5 लाख, 5 लाख, ठीक है, 500,000, ठीक है। बटे कितना, बटे अगर 6 करते हैं, अगर इसको हम यहाँ से मिटा के इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा। एलसीएम दोनों का कितना होगा, 6, तो 6×5 कितना, 30 होगा, 6×5 30,000, 30,000 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 9x/10, 9x/10 और 9x/10 बराबर कितना, जब 5 लाख में 30,000 घटा देंगे तो 4,70,000 होगा कि नहीं, 4,70,000/6। यहाँ से देखेंगे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 4,70,000, 4,70,000 बटे कितना, 6 गुना कितना हो जाएगा, ये 10 इधर हो जाएगा तो ऊपर में 10 से गुना और नीचे में 9 से गुना, नीचे में 9 से गुना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 4 11। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है 87,037.37
37 आता है ये गुना कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या 100 के निकटतम मान में क्या होगा, यानी कि 87,000 समथिंग आ रहा है। इसका मतलब मेरा क्या होगा, राइट आंसर जो होगा वह 87,000 ही हो जाएगा। 87,000 यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में है, 31 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। 31 नंबर ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। उसे जो है 75 रुपया कर के रूप में देना पड़ा, तो उसके लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कह रहा है कि उसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य जो है वह 1500 रुपया, कितना है 1500 रुपया, और बेचा हुआ कितना में, बेचा जो है यानी कि एसपी बेचा कितना में, कितना परसेंट लाभ पर, 25% लाभ पर। तो 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4। जब 5% लाभ हुआ है 25%, इसका मतलब नीचे वाला मूल वैल्यू ऊपर वाला +1, यानी क्या हो जाएगा 1500 का 5/4 कितना 4, 5/4। अब यहाँ से गुना, ये दोनों को कैंसिल करेंगे, 4 तिहाई कितना 12, 3 15, 4 7 28, 4 5 20, 375, 5 25 के 5 और 7 5 35, 2 37 के 7 और 5 3 15 3 कितना 1875, 1875। और क्या कहता है 1875 ही है ना, हाँ 1875। और कहता है कि इसने जो है क्या टैक्स दिया था, कितना टैक्स दिया था, कितना 75 रुपया, यानी कि कुल इसका जो एसपी हो जाएगा वो 75 रुपये तो टैक्स से दे दिया। तो बचा कितना इसके पास, अब 1875 में अगर 75 घटा देंगे तो बचेगा कितना 1800। इसका मतलब कि यह खरीदा कितना में है 1500 में, बेचा कितना में है वह 1800 में। तो प्रॉफिट कितना का 300 का, प्रॉफिट कितना का, प्रॉफिट जो हुआ वह कितना का 1800 माइनस 1500 बराबर कितना होता है 300। प्रॉफिट परसेंटेज पूछे तो प्रॉफिट बटे कितना सीपी, सीपी कितना है 1500 और गुना कितना 100 से गुना कर देंगे। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 15 दूनी कितना 30, यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया 20%। और यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है। कहता है कि किसी पुस्तक को की 12 प्रतियां को 1800 रुपये में बेचने पर, 12 प्रतियां को 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक की 1 प्रति का लागत मूल्य कितना है, पुस्तक के 1 प्रति का लागत मूल्य क्या हुआ। अब देखिए बेचता कितना है 12, तो खरीदा कितना होगा 12 ही ना। जब 12 प्रतियां बेचता है तो खरीदा कितना होगा 12 ही, उसी में न जो बेचेगा और खरीदेगा उसमें क्या होगा 3 गो का बराबर लाभ होता है। अब कहता है कि जब 12 का जो एसपी है माइनस 12 का सीपी, 12 का सीपी चूंकि 12 को खरीदा 12 को बेचा, तो जब लाभ हो रहा है 3 सीपी के बराबर, तो क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यही कितने के बराबर है 3 सीपी के बराबर है, 3 लागत मूल्य के बराबर है ना, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। तो कहता है यहां से देखेंगे आप कि 12 एसपी, 12 प्रतियों का एसपी बराबर इधर 12 एसपी है, सीपी है इधर ले जाएंगे तो क्या प्लस में होगा कि नहीं। तो सीपी को एक साइड करेंगे तो 12 + 3 कितना 15 सीपी, 15 सीपी यानी 15 प्रतियों का सीपी जो है 12 प्रति के एसपी के बराबर होगा कि नहीं। तो कहता है कि 12 जो है 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ 1800। जब 12 प्रतियों का मूल्य कितना दिया हुआ है 1800, तो 15
15 का सीपी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखेंगे 15 का सीपी यही 12 के एसपी के बराबर है, तो यानी कि 1 का सीपी नहीं निकल जाएगा, 1 का सीपी 1800 बटे कितना 15, इसको भागा देंगे तो 15 का ही कितना 15 3 15 दूनी 30 1 0, यानी कि एक प्रति का जो लागत मूल्य होगा वह कितना होगा 120 रुपया, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि किसी व्यक्ति ने संतरे के 25 कैरेट संतरों के 25 कैरेट 10,000 रुपये में खरीदे, उसमें 5 कैरेट खो गया, 5 कैरेट क्या हुआ खो गया। अब शेष कैरेट में प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचे ताकि उसको कुल लागत पर 25% का लाभ हो। इसका मतलब 25% का कुल लागत कितना लगा है, इसका लागत लगा है 10,000 रुपया, कितना लगा है 10,000 रुपया। कहता है कि इसी पर ना हमको कितना लाभ लेना है 25% लाभ का मतलब 1/4, 1/4 25% का मतलब तो 4 + 1 कितना 5 बटे कितना 4, ये इतना पैसा हमको अब लाना है। कितना में, चूंकि देखिए ये तो एसपी 10,000 था मेरा, सीपी कितना था 10,000 था, सीपी 10,000 था, लेकिन एसपी में हमको क्या करना है कि 25% लाभ लेना है। लेकिन कहता है कि 25 कैरेट अंडा खरीदता है, 5 कैरेट खराब हो जाता है, तो बचा कितना 20 कैरेट ना, तो 20 से क्या करेंगे इसको भागा दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा कि इसका देखेंगे। अब देखेंगे ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 4 देखिए यहाँ से काट देंगे तो क्या हो जाएगा 500, यहाँ से काटेंगे तो 12 चौके 48 2, 12 चौके 48 2, 12 × 25, 125 गुना कितना हो जाएगा 125 गुना कितना होगा 5, तो क्या हो जाएगा 525 525 5 दूनी 10 2 12 5 1 5 1 625, ठीक है 625, यानी कि एक का क्या कर रहा है, एक का उसके लागत मूल्य, तो प्रत्येक कैरेट किस दाम पर बेचेंगे, तो एक का जो एसपी निकल जाएगा वह कितना निकलेगा 625 रुपया, यानी कि एक कैरेट का जो एसपी बेचेगा वह कितना 625 रुपये में बेचेगा, तब उसको क्या होगा 25% का लाभ होगा, और यही आंसर हो जाएगा आपका 625 रुपया, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है। 20% हानि विक्रय मूल्य का, अगर मानते हैं कि एसपी यानी विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, अगर एसपी मेरा 100 है, लॉस कितना का हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका 20 रुपया का, ठीक है, यानी 20% का मतलब 20 रुपया का। अब कहता है कि लागत मूल्य पर x% की हानि के बराबर है, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा सीपी निकलेगा, क्या जब लॉस हो रहा है तो सीपी बराबर क्या होता है कि एसपी प्लस हानि, एसपी प्लस हानि, तो क्या हो जाएगा 100 + 20 बराबर कितना हो जाएगा 120। अब देखिए ओरिजिनल सीपी कितना निकला 120, और ओरिजिनल एसपी कितना है 100, तो यहाँ पे कह रहा है कि x का वैल्यू निकाले, x% हानि के बराबर है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर मूल्य जो हानि होगा वह क्या होगा कि सीपी माइनस एसपी, तो सीपी कितना है 120 माइनस एसपी कितना है 100, अब बटे कितना सीपी कितना आपका 120। तो अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, अब गुना क्या हो जाएगा 100 गुना 100% में है, तो 20 अब बटे 120 अब गुना कितना 100, इसका मतलब 20 6 के 20 से यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 50, इसका मतलब 16.2/3% का क्या होगा हानि होगा, यानी x का वैल्यू कितना होगा 16.2/3, जो कि ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 35
35 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, कहता है कि किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं। बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा? बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा? देखिए ये मान लीजिए बीच का है, कहता है कि क्या 8% लाभ, 8% लाभ, 8% लाभ पर, ठीक है, 8% लाभ पर बेचता है। कहता है कि 8% हानि के मुकाबले यानी कि -8 के मुकाबले क्या होता है कि 28 रुपया अधिक मिलते हैं। अब देखिए -8 से तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा? +8 है, -8 है, तब 8 इधर से 8 इधर से 16 यूनिट का अंतर हो जा रहा है। 16 यूनिट का अंतर हो जा रहा है, यानी कि 16% का बराबर कितना के बराबर है? 28 रुपया का। जब 16% बराबर है कितने के? 28 का, 28 रुपया का बराबर है। तो कहता है कि बाल्टी का लागत मूल्य कितना? 100%। तो 100% बराबर कितना? 28/16 गुना कितना? 100। तो 4 चौके 16, 25 चौके कितना? 100 और 7 चौके कितना? 28। तो 7 पचे 35 के 5, 7 दूनी 14, 3 कितना? 17। 175 रुपया क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3। ये देखिए सीजीएल मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक दुकानदार 1210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखी खुबनियां बेचता है और 12% हानि वहन करता है। यदि उसने 1331 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का फैसला लेता है तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम क्या होगा? देखिए कहता है कि दुकानदार जो है 1210 रुपया में सूखी खुबनियां बेचता है। बेचता कितना में है? यानी कि एसपी जो है वह कितना है इसका? 1210 रुपया, 1210 रुपया। कहता है कि 12% हानि वहन करता है, यानी कि एसपी जो है अगर सीपी का 88%, 88/100 यही बराबर में कितना है? 1210। चूंकि क्या कर रहा है कि सीपी जितना है उस एसपी जो बेचा उसका 12% हानि होता है। जब 12% हानि होता है इसका मतलब बेचा होगा कितना में हुआ? सीपी का 88/100 में। अब देखेंगे कि 11 8 88, 11 81 से यानी कि 110। अब यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8, यहाँ से 55, यहाँ से 55, यहाँ से करेंगे तो 25 चौके 100, ठीक है, 25 चौके 100। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 25 पंचे कितना? 125, 25 और 12 कितना? 37। 25 और 12 37, यानी कि 1375 रुपया क्या होगा? उसका सीपी होगा। और बेचता फिर कितना में है? 1331 में। अब जो बेचता है वह 1331 रुपये में बेचता है। तो कहता है कि हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत क्या होगा? तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि कितना होगा? जब 1375 रुपये में खरीदा और 1331 में बेचा तो दोनों का अंतर क्या होगा? हानि होगा। कि सीपी माइनस एसपी, तो 75 माइनस 31 करेंगे तो क्या 44 नहीं होगा? 44 बटे कितना हो जाएगा? सीपी 1375 गुना कितना हो जाएगा? 100 गुना 100 गुना 100। यहाँ से देखेंगे 11 चौके 44, 11 चौके 44 और यहाँ से 11 इकाई 11, 2 13, 11 दूनी 22 और फिर 5 11 पचे 55। अब देखेंगे यहाँ से 5 से 25 से कट जाएगा, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यानी कि 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 बटे कितना? 5। तो अब देखेंगे कि 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, फिर बचा कितना? 1, फिर 5 दूनी 10, यानी कि 3.2% की हानि हुआ। 3.2% की हानि हुआ। और राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि एक चावल व्यापारी 5632 रुपया में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। कितना क्विंटल? 16 क्विंटल चावल खरीदता है और खराब या गुम 20% चावल क्या होता है, परिवहन में खराब हो जाता है या फिर गुम हो जाता है। तो उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल बेचनी चाहिए? कितनी दर पर चावल बेचनी चाहिए? देखिए वह खरीदा कितना में है? खरीदा है 5632 रुपये में, 5632 रुपये में। और यह प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है 25%। इसका मतलब 125 रुपये बटे के 100 इतना का वो प्रॉफिट करना चाहता है। और कह रहा है कि 16 कुंटल वह खरीदा था, 16 कुंटल खरीदा था, लेकिन क्या हुआ, 20% नुकसान हो गया। बचा कितना? 80% ना। तो 80 बटे कितना 100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100। अब देखेंगे कि यानी कि 16 चौके कितना 64, यानी कि 16 गुना कितना 4, यहाँ गुना कर देंगे कितना 5 से। यही वाला क्या होगा मेरा जो प्रति क्विंटल निकलेगा, यही मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे 16 से काटते हैं, 16 से काटेंगे इसको तो 16 यही 48, 16 यही 48, 4 48 2 6। देखिए इसको पहले 4 से काटते हैं, ठीक है। कितना होगा 4 एका ही 4, 1 4 चौके 16, 4 8 32, ठीक है। अब देखेंगे फिर 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 चौके 16, 4 3 12, 12 2 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 25 पंचे 125, अब 25 चौके कितना 100, 25 चौके 100। अब देखेंगे इसको कि 4 चौके 16, 4 नमा 36, 8 चौके 32, 32 3, 8 चौके 32। अब यहाँ से काटेंगे कितना से, यहाँ से काट देंगे 4 से तो 2 22, यानी 25 गुना 22 करेंगे, 25 गुना 22 करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 25 दूनी 50 और 5 कितना 55, यानी कि 550 रुपया क्या होगा वह प्रति क्विंटल बेचेगा। तब उसको क्या होगा 25% की लाभ होगा। और 550 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38। क्वेश्चन नंबर 38 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कह रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 कहता है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता है और 24 रुपये कम में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखेंगे, मानते हैं कि क्रय मूल्य जो है वह 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। कहता है उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है तो बेचता है कितना में 120 रुपये में। कहता यदि उस वस्तु को 140% अधिक दाम पर खरीदता। अब कहता कि वह जो वस्तु है पहले खरीदा था कितना में 100 रुपये में, लेकिन वह 40% अधिक में खरीदता, यानी कि 140 में खरीदता तो जो है उसको 20% की हानि होती, 20% की हानि होती। तो 140 में जब खरीदता और 20% की हानि होता, इसका मतलब 20% हानि का मतलब क्या 1/5, यानी कि ऊपर में क्या 4/5 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 चौके 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 और 4 दूनी 8 3 कितना 11, यानी कि 112 रुपये में वह क्या करता बेचता, उसको 112 रुपये में बेचता। और यही दोनों जो है पहले का एसपी और बाद का एसपी, यही दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 24। कितना कम है 24 कम है, लेकिन ओरिजिनल में अंतर कितना का रहा है 8, यानी कि 8 यूनिट का जो वैल्यू है वह कितने के बराबर है 24 के बराबर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा
एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3, तो कहता है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य कितना था 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वह 3 गुना 100 होगा कि नहीं, और 300 रुपया क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं क्या कर रहा है। उनचालीस नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 39, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक कुर्सी क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेज के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्या क्या है, कुर्सी है और क्या है, मेज है, कुर्सी है और मेज है। अब देखेंगे कहता है कि क्रय मूल्य, कहता है कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। कहता है कि कुर्सी का क्रय मूल्य मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यानी कि अगर मेज का 4 रुपया है तो कुर्सी का कितना होगा, मेज से 25% कम, यानी कि 1 कम, यानी कि 3 रुपये में ये मिलता होगा। अब कहता है कि यदि व्यक्ति ने 5 कुर्सी और 7 मेज खरीदता है तो कितना होगा, 15 रुपया और 7 चौके 28 रुपया। ये आपका एसपी हो गया और ये हो गया सीपी। तो क्या कह रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितने का लाभ हो रहा है, कितने का, 15 5 20, 5 और 8 5 13, 8 और 5 13 का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है 15, गुना कितना हो जाएगा 100, 5 3 15, 20 पंचे कितना 100, 13 दूनी 26, 5 से कटेंगे ना, 5 3 15, 13 दूनी 26, 260 बटे कितना, 260/3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ 24, 8 24, 2 26, 6 18, 86.66%। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक दुकानदार जो है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 930 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो सबसे पहले देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि त्रुटि, लाभ प्रतिशत कितना, त्रुटि अगर वह 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम होता है, लेकिन 1000 ग्राम के जगह वह देख कितना रहा है 930, तो त्रुटि कितने का है 70 का बटे सही मान यानी कि जितना है त्रुटि कितना बेच रहा है 930 यानी कि सही मान माइनस त्रुटि, यानी सही मान 1000 का होता है, माइनस त्रुटि करेंगे कितना का 70, तो बचेगा कितना 930 और गुना कितना हो जाएगा 100। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, यही राइट आंसर होगा। अब इसको अगर ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यानी कि 700/93, अगर इसको हम भागा देंगे तो देखिए 7 के करीब में आएगा। अब देखेंगे कि अगर ये 700 में 93 से भागा देंगे तो 7 के करीब में ही आएगा, तो 7 के करीब में मात्र एक ही ऑप्शन दिख रहा है 7.52, जो कि ऑप्शन बी में है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, और आज ये क्वेश्चन लास्ट होगा, ठीक है। आधा घंटा से ज्यादा वीडियो नहीं डालेंगे, फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कौन सा है 41, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है
कि एक कैलकुलेटर को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ होता है। यदि उस कैलकुलेटर को 3 गुना कीमत पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लेते हैं कि उसका सीपी जो कैलकुलेटर का था वह कितना था? 100 रुपया। एसपी जो हो गया वह कहता है कि 15% लाभ पर यानी कि 115 रुपये में बेचा होगा। कहता है कि उस कैलकुलेटर को 3 गुने कीमत पर बेचा, यानी कि जो बेचा था उस पे नहीं, अब 3 गुने कीमत ले रहा है इस पे। तब 5 3 15, 3 1 3 1 4 और 3 1 3 यानी 345। कहता है कि कितने प्रतिशत का फायदा हुआ? तो फायदा कितने का हुआ? 345 माइनस 100 करेंगे तो 245% का फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। क्योंकि देखिए एसपी माइनस सीपी अब बटे क्या हो जाएगा? 100 गुना क्या हो जाएगा? 100। तो एसपी माइनस सीपी करेंगे 245 बटे 100 गुना 100 करेंगे तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 245%। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 42 से लेके चलेंगे आगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।